जय हिंद दोस्तों। अभी तक हम आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न पढ़ा रहे थे। मुझे पता है अब पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, जब चिड़िया चुग जाती है पूरा खेत। तो अब हम शुरू कर रहे हैं नया बैच इंग्लिश ग्रामर 2023 का शुरू कर रहे हैं, जो कि 2024 में आएगा और आप उसमें अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं आपको आर्टिकल। क्या पढ़ाएंगे? आर्टिकल। क्या पढ़ाएंगे? आर्टिकल। तो हम इसी शुरुआत करते हैं आर्टिकल से। व्हाट इज आर्टिकल? देखिए यहाँ पर आपको सोच में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। हम उस आर्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं जो राइटिंग की जाती है, हम उस आर्टिकल की बात कर रहे हैं जो डेफिनिट एंड इनडेफिनिट होते हैं। क्योंकि लोग आर्टिकल से मतलब यह समझ लेते हैं कि जो लिखा जाता है, यानी कि जो जैसे ऐसे पहले के फॉर्म में ऐसे आता था, लेकिन अब के फॉर्म में कहते हैं ना कि ऐसे नहीं, आर्टिकल लिखा जाता है। नहीं, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं आर्टिकल के बारे में। और उम्मीद है कि आप आर्टिकल को पढ़ लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। या हर एग्जाम में आते हैं आर्टिकल आपको ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि नहीं आता है। और हाँ, यदि आपको इंग्लिश पढ़ना है तो आर्टिकल को स्वीकार करना है। अगर इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश के बारे में जानना है, इंग्लिश बोलना है, तो आर्टिकल को स्वीकार करना है। ओके, तो हम शुरू करते हैं आर्टिकल। देखिए आर्टिकल को हिंदी में कहते हैं उपपद। आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? उपपद। आर्टिकल टू टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल टू टाइप्स होते हैं। पहला होता है, फर्स्ट इज डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल, एंड सेकंड इज इनडेफिनिट आर्टिकल। सेकंड इज इनडेफिनिट आर्टिकल। फर्स्ट इज डेफिनिट आर्टिकल एंड सेकंड इज इनडेफिनिट आर्टिकल। देखिए डेफिनिट आर्टिकल द होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल ए होता है। अब ए यहीं पर एक एन भी आ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसके बारे में जानते तो होंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। मैं 100% गारंटी देता हूँ आपको पता होगा इसके बारे में, लेकिन आप पूरी तरीके से सही नहीं कर पाएंगे। जब आपके सामने ऐसे प्रश्न आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, तो आप 100% गलत कर बैठेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको यहाँ से पूरी तरीके से कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं कि डेफिनिट और इनडेफिनिट क्या होता है। देखिए पहले हम इनडेफिनिट को शुरू करेंगे। ए का मीन्स, ए मीन्स होता है ए या एन, इन दोनों मीन्स होता है एनीवन, कोई एक चीज। ए अर्थात एन, दोनों का ही मतलब होता है कोई एक होता है, दोनों का मतलब कोई एक होता है। तो हम यहाँ शुरू करेंगे ए से। तो देखिएगा कि जैसे हम शुरू करते हैं उससे पहले यूज ऑफ ए, आप लगाएंगे हेडिंग यूज ऑफ ए। यूज ऑफ ए, ए मीन्स ए इज एन इंडेफिनिट आर्टिकल। फर्स्ट इज ए इज एन इंडेफिनिट आर्टिकल। ए एक इंडेफिनिट आर्टिकल है एंड इट्स रिप्रेजेंट एनीवन पर्सन और थिंग्स, यानी एनीवन, इट्स रिप्रेजेंट एनीवन। तो यहाँ पर समझना, जैसे आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। तो यहाँ पर आकार का मतलब है, देखिए अ कार मीन्स एनी वन कार, वो कोई भी कार हो सकती है, कोई भी कार हो सकती है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय रीडिंग द न्यूज़पेपर, रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब यहाँ पर देयर इज अ बॉय, अ बॉय का मतलब कोई एक लड़का होगा, कि कोई एक लड़का समाचार पत्र पढ़ रहा है या एक लड़का समाचार पत्र पढ़ रहा है। वो अननोन है। क्या है वो? अननोन। क्या लिख दिया मैंने? अननोन है। अगर यहीं पर नोन हो जाता तो आपका डेफिनिट आर्टिकल हो जाता, सॉरी यहाँ पर ये डेफिनिट आर्टिकल हो जाता। तो आइए सबसे पहले हम ए और एन को शुरू करते हैं। एन का यूज कहाँ पर होता है? देखिए महत्वपूर्ण तो ज़्यादा ए नहीं है, महत्वपूर्ण ज़्यादा ए, ध्यान समझना। ए जो वर्ड एंड लेटर, ये दोनों है, याद रखना। तो ए लेटर है, जहाँ भी ए का यूज होता है, यदि ए के बाद जो वर्ड है उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अर्थात पहला अक्षर वो वोवेल हो, यानी कि स्वर हो, तो वहाँ पर ए के स्थान पर एन का यूज होता है। ध्यान समझना। जैसे मैं नोट भी लिख दे रहा हूँ, नोट इफ, यानी यदि, मैं लिख दे रहा हूँ, यदि ए स्वर के पश्चात, ये एक स्वर है, वोवेल है, ए के पश्चात
ए के पश्चात वर्ड आए, वर्ड आए और उसका पहला अक्षर और उसका आए और उसका पहला लेटर यानी अक्षर क्या हो, वावेल। वावेल रिप्रेजेंट करे, वावेल रिप्रेजेंट करे या उसकी जो पहला अक्षर वावेल रिप्रेजेंट करे या उसकी जो ध्वनि हो, ध्वनि वावेल प्रोड्यूस हो या निकले, वावेल आए तो ए के स्थान पर एन का यूज होगा। आर यू श्योर? ध्यान समझना। अब इसको कैसे करेंगे, जैसे दिस इज एन एप्पल, ध्यान से समझना, दिस इज एन एप्पल। आपको ये पढ़ाया गया होगा कि जैसे ये ए है, ए के बाद ए ई आई ओ यू आएगा तो ए के बाद यदि कोई भी जो शब्द शुरुआत होगा वो ए के बाद अगर इनमें से कोई किसी एक अक्षर से शुरुआत होगा तो वहाँ पर एन यूज होता है, लेकिन ऐसा गलत है। ध्यान समझना, ऐसा क्या है, गलत है। अभी मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो है ना, ये कौन, ये अगर ये इनमें से कोई भी एक शुरुआत हो तो एन यूज होगा, तो ये गलत है। इसका सही तरीका ये है, जैसे आप एप्पल इसे पढ़ रहे हैं, आप एप्पल इसे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एप्पल, अब यहाँ पर जो ए शब्द आ रहा है ये एक स्वर है, इसलिए एन का यूज हुआ है। जैसे हम देखते हैं, और जैसे आई हैव, मैं क्या लिख रहा हूँ, आई हैव रिमेनिंग एन आवर। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो शब्द लिखा गया है एच है, तो एच के बावजूद भी हमने एन का यूज किया है, तो इसका मतलब ये होगा, कि इससे मतलब नहीं है, ये लिखा है आवर, और जो ये आवर शब्द आएगा तब यहाँ पर एन का यूज होगा। जैसे और अगर यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे एम ए, एक एम ए, यहाँ पर एक एम ए, जिससे कोई डिग्री धारक है तो एक एम ए है। अब यहाँ पर एम ए लिखा है, एम ए, तो यहाँ पर एन का यूज हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर एम लिखा है, तो ये एम का ये पहला अक्षर वोवेल है, इसलिए एन का यूज हुआ। जैसे वीडियो, अब यहाँ पर एन का यूज नहीं होगा, क्योंकि वी अर्थात ये पहला अक्षर वा गया, ये वोवेल नहीं है हिंदी लेटर में। फिर जैसे एच डी ओ, अब यहाँ पर देखेंगे एस इस प्रकार से लिखा जाता है, तो यहाँ पर ये पहला अक्षर क्या आ रहा है, वोवेल आ रहा है, ए पहला अक्षर वोवेल आ रहा है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, एन। ओके, अब देखिए मैं ये दिखाता हूँ, जहाँ कहीं पर जैसे ये आता है, ये आता है, इनके बावजूद भी एन का यूज नहीं होता है। ध्यान समझना। जैसे मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, रामू एक यूरोपियन है, या फ्रैंकलिन या चिम जोंग या कुछ भी ले लेते हैं, ही लेते थे, ही इज एन EUROPEO, ही इज एन यूरोपियन। अब यहाँ पर ये ही इज एन यूरोपियन लिखा है, तो ये सेंटेंस गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यूरोपियन होगा, यूरोपियन। अब यहाँ पर या देख रहे हैं, या क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर ये नहीं लगेगा। इसका जो सही जवाब होगा, इसके स्थान पर ए का यूज होगा। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे अ वन आइड मैन, वन आइड मैन, एक आंख का व्यक्ति, एक आंख वाला व्यक्ति, यानी एक नयन व्यक्ति। आप देख रहे हैं यहाँ पर ओ से शुरू तो हुआ है, लेकिन ओ से शुरू होने के बावजूद भी यहाँ पर एन का यूज नहीं हुआ है, बिकॉज यहाँ पर वन, इसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण निकालेंगे, जो ध्वनि निकालेंगे वो वा से शुरू होगी, इसलिए यहाँ पर एन नहीं यूज होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल से आप ले सकते हैं, जैसे दिस इज अ यूटेंसिल, दिस इज एन यूटेंसिल करेंगे, यूटेंसिल, तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही क्या होगा, यहाँ पर एन के स्थान पर
ए का यूज होगा बिकॉज ये यूटेंसिल पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर पहले इसका जो वॉवेल निकल रहा है ना यू, यति कि ये क्या है, ये एक कॉन्सोनेंट व्यंजन है। तो इसी प्रकार से आप और देखिएगा कि इस प्रकार से और कैसे यहाँ पर बन सकते हैं। जैसे आई हैव आ अम्ब्रेला। अब यहाँ पर देखेंगे, आप लिखेंगे आई हैव अम्ब्रेला, तो जैसे आप इसको लिखते हैं तो यहाँ पर यू है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यू होने से ए का यूज हुआ, यहाँ पर यू होने से ए का यूज हुआ, तब जाकर सेंटेंस सही हुआ, एन गलत हो गया। लेकिन यहाँ पर अम्ब्रेला, इसका प्रोनाउंसिएशन आप अम्ब्रेला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अम्ब्रेला। जब आप इसका प्रोनाउंसिएशन अम्ब्रेला पढ़ेंगे तो यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर क्या यूज होगा? एन का यूज होगा। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर हम कुछ और बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेते हैं तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं हम कितने ज़्यादा एग्जाम्पल लेंगे, इसको कोई वो नहीं होता है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है। देखिए हम कुछ अब इसको रफ करते हैं, रफ करने के बाद फिर एक दो एग्जाम्पल्स और लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे तुम एक LLB धारक हो, तुम एक LLB धारक हो तो क्या हो जाएगा? यू आर आ LLB। अब क्या ये सेंटेंस सही है? आप मुझे बताएंगे, अर्थात ये सेंटेंस गलत है। तो यहाँ पर सही होना चाहिए एन, क्योंकि LLB, एल आप इस प्रकार से पढ़ते हैं तो यहाँ पर इसका पहला अक्षर क्या आ जाता है? स्वर आ जाता है। तो क्या यहाँ तक समझ में आ रहा होगा? अर्थात ए और एन हमने बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं डेफिनिट आर्टिकल अर्थात द का यूज कहाँ होता है, किस प्रकार से होता है, अब हम उसको पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इसको हम रफ करते हैं। तो देखिए अब हम शुरू करने वाले हैं यूज ऑफ द इज अ डेफिनिट आर्टिकल। पहले समझिए कि द एक डेफिनिट आर्टिकल कैसे है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बातें करते हैं। पहले नंबर समझना है कि देखिए द जो होता है यूज ऑफ द में, द का प्रयोग उस समय होता है, द का प्रयोग उस समय होता है जब हम किसी खास यानी कि पार्टिकुलर यानी विशेष, जब किसी खास व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानते हो या उससे परिचित हो, जिसका पहले उल्लेख हो चुका है या जिससे वक्ता यानी कि जो बोल रहा है वो उसके बारे में जानता हो या उससे परिचित हो, तब वहाँ पर द का यूज होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ द बुक यू वांट, देखिए जैसे मैं एक बात करता, जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स को। फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल क्या होगा? द बुक you want is out of print। अब देखना इस एग्जाम्पल्स का मतलब ये होगा कि द बुक यानी कि पुस्तक, यू वांट अब पुस्तक आप चाहते हैं, इज आउट ऑफ प्रिंट, वह क्या है? कीमत से आउट ऑफ प्रिंट, वह कीमत से ज़्यादा है। अर्थात आप जिन किसी बुक को मार्केट में लेने जाते हैं तो आपको यह पता नहीं होता उस बुक की प्राइस क्या है। यदि आप उस बुक को एक बार खरीद चुके हैं, खरीद कर पढ़ चुके हैं, तब आपको उसको पता होगा कि पुस्तक पहले कितने रुपए में मिली होगी, तभी तो उसके बारे में आप जानते हैं। अर्थात यदि आप नहीं जानते हैं तो आप यहाँ पर इससे पहले द का यूज नहीं करेंगे। ओके, जैसे अगर मैं कुछ और वर्ड्स लेता हूँ, उस पर बात करता हूँ। जैसे एक मैं हिंदी शब्द लेता हूँ, उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मिल्क इज वाइट। नेक्स्ट है द मिल्क इज वाइट। ध्यान से समझना, मिल्क इज वाइट इसका मतलब होता है दूध सफेद होता है। इसका मतलब है दूध सफेद है। एक शब्द मैं और लेता हूं यहां पर, वाटर इज स्वीट। फिर यहां पर है द वाटर इज स्वीट, इसका मतलब पानी मीठा होता है। इसका मतलब है पानी मीठा है। ध्यान से कुछ समझना, जैसे कि वाटर इज स्वीट यानी कि पानी मीठा होता है। अब जैसे यहाँ पर दाने लगा तो ये इंडेफिनिट है,
वाटर इज स्वीट यानी कि पानी मीठा होता है, इसका मतलब यह होगा कि जितनी भी पानी की प्रजाति है, अर्थात जो पानी शब्द है वो मीठा होता है, कभी खारा नहीं होता है। इस शब्द से यह तात्पर्य होता है। और इस शब्द से यह तात्पर्य है द वाटर इज स्वीट का मतलब पानी मीठा है। सपोज करो जैसे आपके घर कोई मेहमान आए हैं, आपके घर कोई मेहमान आए, अगर आप उन्हें शरबत ला के दोगे, अगर आप उन्हें शरबत ला के दोगे तो क्या बोलोगे? पानी मीठा होता है, पी लीजिए। ऐसा बोलोगे या ऐसा बोलोगे कि पानी मीठा है, पी लीजिए। इससे आपको यह बात स्पष्ट होती है, पानी मीठा है इसका मतलब कि वह पानी जो बोल रहा है वो पानी के बारे में जान रहा है, इसमें शक्कर डाली हुई है कहीं ना कहीं, इसी कारण से यह पानी मीठा है और उसके बारे में जान रहे हैं, इसीलिए बोलेंगे द वाटर इज स्वीट। अगर ये बोलेंगे वाटर इज स्वीट, पानी मीठा होता है, तो ऐसा बात असत्य हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर यह अनिश्चित है, अनिश्चित है क्योंकि पानी मीठा होता है अगर कह रहा है तो जरूरी नहीं कि पानी मीठा ही होता है, पानी खारा भी तो हो सकता है, पानी नमकीन भी हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी एनी वन थिंग्स। इसलिए आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये इंडेफिनिट है, इसलिए इसमें दा का यूज नहीं हुआ, और ये डेफिनिट है इसीलिए इसमें दा का यूज हुआ। अब देखिए हम कुछ उन खास चीज़ों के बारे में समझते हैं जिनके पहले कुछ पार्टिकुलर चीज़ें भी होती हैं जिनके पहले दा का प्रयोग होता है। वैसे आप जानते हैं प्रॉपर नाउन के पहले दा का यूज नहीं होता है, लेकिन हम आज पढ़ने वाले हैं कि किस प्रॉपर नाउन से पहले दा का यूज होता है। जैसे किसी कंट्री का नाम लेते हैं तो द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उससे पहले दा का यूज क्यों होता है? फिर द पंजाब, द 5 रिवर्स ऑफ लैंड यानी 5 नदियों की भूमि पंजाब। तो आइए हम समझते हैं, पहले इसको रफ कर देते हैं फिर आगे समझते हैं। तो देखिए अब हम उन कुछ खास चीज़ों के बारे में समझते हैं जिनके जो एक है और उनसे पहले द का यूज होता है। जैसे द हिमालय, द हिमालय, द रेड सी, द रेड सी, द स्वेज कैनल, स्वेज नहर, द गंगा, द यमुना। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ये पर्वत श्रृंखला है, अब केवल इसी यानी कि केवल इसी से पहले द माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, केवल माउंट एवरेस्ट होता है। जैसे द हिमालय इसके पहले यूज होगा, और केटू, गार्डविन, एस्टिन है, उन सभी के पहले नहीं यूज होगा। जिनके जिनके पहले द का यूज हो रहा है मैं उसको लिख रहा हूँ। जैसे द रेड सी यानी कि लाल सागर, और सभी सागर जैसे और सभी सागरों के पहले द का यूज नहीं होगा, याद रखना। जैसे द स्वेज कैनल यानी कि स्वेज नहर, केवल इस स्वेज नहर से पहले द का यूज होगा। नदियों में केवल द गंगा, इससे पहले यूज होगा, द यमुना इससे पहले यूज होगा। अगर आप लिखेंगे द बूढ़ी, द गंडक, द सरस्वती, तो वो द सिंधु, द सतलज, तो ये गलत हो जाएगा। मैं उनसे पहले द का यूज बता रहा हूँ जिनके पहले लगते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। ओके, आइए अगला हम देखते हैं द इंडियन ओशन, द इंडियन ओशन, ये महासागर है। द इंडियन ओशन, द रेड सी हो गया है। तो ETC इस प्रकार से देखते हैं। और जैसे देखते हैं कुछ कंट्रीज के नाम के पहले द का यूज होता है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब इससे पहले द का यूज इसलिए हो रहा है द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कि यहाँ पर देखिए अमेरिका जो है ना वो 2 अमेरिका से मिलकर बना है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इसलिए वो संयुक्त हो गया, इसलिए उसका नाम कॉमन पड़ा गया। और जैसे द पंजाब, अगर कंट्री का नाम लेते हैं तो कंट्री के नाम में द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका से पहले द का यूज होता है। और यदि हम बात करते हैं किसी स्टेट के बारे में तो द पंजाब है, द पंजाब, पंजाब से पहले भी द का यूज होता है, पंजाब। ओके, अब यहाँ पर पंजाब से पहले भी द का यूज होता है, ठीक है ना। अब हम उनके बारे में बात करें कि जैसे कुछ पुस्तकें, अब एक नोट और ध्यान सुना, जैसे खेल होते हैं, खेलों के नाम से पहले द का यूज नहीं होता। खेलों के नाम से पहले द का यूज नहीं होता। अब ध्यान समझना, बच्चे मोस्टली क्या काम करते हैं, वो द का यूज करते हैं। जैसे मोहन या महेश इज प्लेइंग द क्रिकेट।
महेश इज प्लेइंग द क्रिकेट, ये सेंटेंस गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ये जो द क्रिकेट है, ये जो द क्रिकेट शब्द है ये किसी देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है किसी विशेष, लेकिन ये पार्टिकुलर में आता है, लेकिन ये प्रॉपर के अंतर्गत आता है, उसका नाम ही प्रॉपर होता है, और इसलिए किसी भी गेम से पहले द का यूज नहीं होता, तो ये गलत है। तो यहाँ पर ये द हट जाएगा, तब जाकर ये सेंटेंस सही हो जाएगा। कुछ भी ले लो, जैसे राजेश प्लेस चेस, अब ये सेंटेंस सही हो गया क्योंकि राजेश शतरंज खेलता है। अगर इससे पहले द का यूज कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक पार्टिकुलर है और ये एक प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है, तो ये पार्टिकुलर है, इसका पार्टिकुलर के नाम से, यानी पार्टिकुलर में जो गेम होता है उसके नाम से पहले द का यूज नहीं होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम कुछ और वर्ड्स लेते हैं, कुछ और लेते हैं इसको रफ करके, कि जिससे समझ में आ जाए। अच्छा, क्या यहाँ तक नीचे तक दिख रहा है? हाँ, यहाँ तक दिख रहा है, रोके हैं क्या? जैसे यहाँ पर कुछ धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले द का प्रयोग होता है, कुछ धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आप वो लिख लेना, धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले द का यूज, ओके। अब यहाँ पर जैसे द रामायण, द गीता, द कुरान। देखिए यहाँ पर कुरान की स्पेलिंग आप लोग ये समझ रहे हो, QURAN होता है ना, तो वो यहाँ पर वो कुरान एक रिलीजियस हो जाएगा। हम यहाँ पर एक कुरान किसी पुस्तक की बात कर रहे हैं, द कुरान, द बाइबिल। अब इनके नाम से पहले द का प्रयोग होता है, लेकिन एक बात याद रखना, जब इन पुस्तकों के नाम से पहले किसी कवि का नाम जुड़ जाएगा तब वहाँ पर द का यूज नहीं होगा। क्या? जब इन पुस्तकों से पहले किसी कवि का नाम जुड़ जाएगा तब द का यूज नहीं होगा। आइए हम अब देखते हैं, जैसे वाल्मीकि रामायण, जैसे वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि का रामायण है, और वेद व्यास का महाभारत है, व्यास महाभारत। इस प्रकार से यदि इन पुस्तकों के नाम से पहले किसी उसके राइटर का नाम, लेखक का नाम या कवि का नाम जुड़ जाता है तब उसके पहले द का यूज नहीं होता है। आइए हम कुछ और अगला समझते हैं इसको रफ करके। तो दोस्तों अगला देखिएगा क्या, जैसे दिशाओं के नाम से पहले द का प्रयोग, द का यूज। दिशाओं के नाम से पहले द का यूज तब होता है जब उनसे पहले कोई प्रीपोजिशन हो, तब द का यूज होता है अथवा नहीं होता है। ध्यान समझना, जैसे द सन राइजेस इन ईस्ट। अब यहाँ पर यह सेंटेंस गलत हो जाए क्योंकि इससे पहले प्रीपोजिशन आया है, अब यहाँ पर द का यूज होगा। अगर यही प्रीपोजिशन ना आता तब यहाँ पर द का यूज गलत हो जाता। अच्छा देखिए यहाँ पर द सन में नहीं लिखा, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब यहीं पर ये द का प्रयोग ना होता, कब ना होता? जब यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं होता। अगर यहाँ पर प्रीपोजिशन है तब ईस्ट यानी दिशाओं के नाम से पहले द का प्रयोग होगा। अगर यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं है, यदि तब आप दिशाओं के नाम से पहले द का यूज कर देते हैं, उसका मतलब हो जाएगा उस दिशा का देश। जैसे अगर बात करते हैं कि द ईस्ट, अगर ओनली द ईस्ट लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा पूर्वी देश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्वी देश हो जाएगा। द साउथ लिखा है तो द साउथ का मतलब क्या हो जाएगा? दक्षिणी देश। इस बात को ध्यान देंगे, ठीक है ना। जैसे मैं या वह पूरब की ओर देख रहा है, मेरे ख्याल से तो लगभग प्रीपोजिशन आए नहीं, लगभग 70-80% ऐसे वर्ड्स ही होते हैं डायरेक्शंस का नाम लेने से प्रीपोजिशन आ ही जाता है। अगर जिसमें नहीं आता है प्रीपोजिशन तो वहाँ पर उसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। आइए अब उसके बाद बात करते हैं, जैसे कुछ समाचार पत्रों के नाम से पहले द का प्रयोग। समाचार पत्रों के नाम से पहले द का प्रयोग वो फिक्स ही होते हैं कि इसके पहले द का प्रयोग होगा, बिकॉज ये पार्टिकुलर तो हैं लेकिन पार्टिकुलर के साथ में प्रॉपर का भी बिलोंग करते हैं। आगे
जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, इससे पहले द का यूज होगा द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इससे पहले भी द का यूज होगा और किसी से पहले आप द का यूज नहीं करना। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जैसे मैंने यहाँ पर देखा था, इसके पहले द का प्रयोग करने से क्या होगा, इसके पहले द का प्रयोग करने से क्या होगा। ठीक उसी प्रकार से विभिन्न देशों के लैंग्वेज हैं, यदि उनके लैंग्वेज के नाम से पहले द का यूज करोगे तब क्या अर्थ निकलेगा, उनके नाम से पहले हाँ द का यूज करोगे तब क्या निकलेगा, अगर द का यूज नहीं करोगे तब क्या निकलेगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे मैं इंग्लिश की बात की, ओनली इंग्लिश, अब इंग्लिश से क्या बन जाता है, ब्रिटेन यानी द लैंग्वेज ऑफ ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेनियन लैंग्वेज, अर्थात तो वो इंग्लिश लैंग्वेज बन जाता है। ओनली इंग्लिश शब्द लिखने से इंग्लिश लैंग्वेज बन जाता है। अगर यहीं पर हम द इंग्लिश यूज कर देते हैं तो द इंग्लिश यूज करने से द पीपल ऑफ इंग्लैंड। अब देखिए जैसे यहाँ पर यूज करने से द पीपल ऑफ इंग्लैंड हो गया। ठीक इसी प्रकार से फ्रांस की बात करते हैं, जो फ्रांस होता है, जिसे फ्रेंच शब्द लिखने से क्या होता है, फ्रेंच लैंग्वेज क्या होता है, फ्रेंच लैंग्वेज हो जाती है। अगर द फ्रेंच लिखने से द फ्रांस लिख देते हैं, द फ्रांस से द पीपल ऑफ फ्रांस या फ्रांसिस हो जाते हैं, ठीक है ना। द फ्रेंच लिखने से क्या हो जाता है, द पीपल ऑफ फ्रांस, द पीपल ऑफ फ्रांस। ओके, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि आपको इससे भी ज़्यादा यदि आगे वन डे एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ना होगा, अच्छा पहले स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, हमारे कुछ लोग कह रहे हैं ले लिए। देखिए अब आपको क्या काम करना है, यदि आपको क्या, यदि किसको, आप, ठीक है, यदि आपको इसके और अच्छे से डिटेल के बारे में जानना है, आप कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मुझे इसके आगे और बताइए, तो मैं इसके आगे और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना। हम बहुत कोशिश करेंगे कि हम इस तरीके से पढ़ा दें, आप जहाँ भी बैठो वो इंग्लिश आपका अपना इंग्लिश होना चाहिए। तो दोस्तों मैं इसके साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। विराम देने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आया और मेरे पढ़ाई से आपको प्रेम हो या पढ़ाई से आपको प्रेम हो, इंग्लिश से आपका लगाव हो, प्रेम हो, यानी कि लव हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। तो मैं एक दिन बता दूंगा पढ़ाई का प्रेम यानी कि लव ऑफ स्टडी की पावर क्या है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन कमेंट करके बताना ज़रूर। थैंक यू सो मच।